हेलो फ्रेंड्स। मंगलू आज डीएनए के बारे में पढ़ रहा था। उसके मन में कुछ डाउट्स आए। फिर उसने मुझसे पूछा, गुरुजी, जब मैं डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहा था तो मुझे कुछ डाउट्स आए। मैंने पूछा, क्या मंगलू, क्या डाउट आए? तो उसने बोला, गुरुजी मुझे 3 डाउट्स आए। सबसे पहला डाउट, जो डीएनए का स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड, तो सिंगल स्ट्रैंड्स में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी डी न्यूक्लियोटाइड्स जो है, डीटी, डीजी, डीए, डीसी, यानी एटीजीसी जो है, वो आपस में कैसे लिंक रहता है? जो स्पाइरल, जो हमारा स्ट्रैंड है, वो स्ट्रैंड में कैसे लिंक रहता है, कैसे वो स्टेबल रहता है? पहला डाउट। दूसरा डाउट उसने पूछा कि गुरुजी ये बताइए, ये जो दोनों स्ट्रैंड है, जो डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, पहला डाउट उसका था, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, आपको पता है ये बना रहता है, मान लिया यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, तो ये आपस में कैसे इसमें लिंक रहता है, यानी इसका जो बैकबोन है वो कैसे बनता है? पहला डाउट था। दूसरा डाउट उसने पूछा, गुरुजी ये जो 2 स्ट्रैंड है, ये जो 2 स्ट्रैंड है, ये आपस में कैसे लिंक रहते हैं? ये जो दोनों स्ट्रैंड है वो आपस में कैसे लिंक रहते हैं? कौन सा फोर्स है जो दोनों को लिंक्ड रखता है, अटैच्ड रखता है? यानी ये जो दोनों आप देख रहे हो, ये कैसे लिंक रहता है? जैसे यहां ए है और इधर टी है, तो ये कैसे लिंक रहता है? दूसरा डाउट आया उसके मन में। अब तीसरा उसके मन में आया कि गुरुजी ये बताओ, एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनता है? एक क्यों नहीं बनता है, या 3 क्यों नहीं बनता है? 2 ही क्यों बनता है? और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये 2 बॉन्ड क्यों बनता है और ये 3 बॉन्ड्स क्यों बनते हैं? ए और टी में भी सी और जी के तरह 3 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बन जाता है? तो इनके ये 3 डाउट थे। तो आप सबने पहले आपने पढ़ा होगा डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में, तो हम सबको पता है सिंगल स्ट्रैंड में, यानी एक स्ट्रैंड में जो है, जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। यानी ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये लिंक रहता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज, आपने पढ़ा होगा। तो मंगलू का जो पहला डाउट था वो यही था कि सिंगल एक जो स्ट्रैंड है उसमें आपस में कैसे लिंक रहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये कैसे लिंक रहते हैं? ये लिंक रहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। ठीक है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। दूसरा जो मंगलू का डाउट है वो ये है कि ये जो 2 स्ट्रैंड है, मान लीजिए एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है डीएनए का, तो ये दोनों आपस में कैसे लिंक रहते हैं, कैसे अटैच रहते हैं? यानी इन दोनों के बीच में भी कोई फोर्स एक्ट हो रहा होगा। तो ये कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। यानी इन दोनों को, डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, इसको कौन अटैच रखता है, लिंक रखता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और आपने केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड्स चैप्टर में पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में।
ठीक है, नहीं तो पर पढ़ लेना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों को लिंक करता है। नाउ तीसरा जो डाउट था वो ये कि एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में, ठीक है, और यदि आरएनए की बात करेंगे तो कभी कभी वहां पे भी जो है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है आरएनए में, तो वहां पे एडेनिन और यूरासिल के बीच में डबल यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और जबकि यानी A और T के बीच में डबल बॉन्ड और C और G के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। आपको पता है प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स आपने पढ़ा होगा। तो देखो आप हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, हाइड्रोजन, ठीक है, नाउ आप सबको पता है हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा वो ये जो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं इनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यानी H N के साथ बनाएगा, H O के साथ बनाएगा और H फ्लोरीन के साथ में बनाएगा। हमेशा याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ यही 3 एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो है यही 3 एलिमेंट्स के साथ में, इनके एटम के साथ में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, सिर्फ इन तीनों से ही बनाता है। एक बात ये याद रखना है, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी के भी हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन नहीं, जैसे मान लिया सोडियम हाइड्राइड ले लो NaH, ठीक है, NaH सोडियम हाइड्राइड है, तो इसके पास में हाइड्रोजन है, अब मान लिया इधर ऑक्सीजन है, तो क्या इनके बीच में बनेगा बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड? तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहां इसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नहीं बनेगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो लिथियम हाइड्राइड ले लो, ठीक है, लिथियम हाइड्राइड, और इसके साथ भी सोचोगे कि ये जो है इसमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन बना ले, तब भी नहीं बनाएगा। इसके लिए एसेंशियल कंडीशन है, यानी ये जो हाइड्रोजन है वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में होना चाहिए पहले से, ठीक है, जैसे NH2, तो NH2 H ऐसे होगा, H ऐसे होगा, तो ये जो है ना नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, इसके ऊपर में। अब ये जो है ना, ये हाइड्रोजन यानी वैसा हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के साथ में है, किसके साथ में है, जैसे HF, तो फ्लोरीन क्या है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके साथ में हाइड्रोजन है। वाटर ले लो H2O, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में है, तो इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन, ये सब के सामने में जब NOF रहेगा तो इनके साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यानी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इसके साथ में बनाता है, पहला। दूसरा, वही हाइड्रोजन बनाएगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में पहले से बॉन्ड बनाया गया है,
ठीक है, जैसे यहाँ HF है, NH2 है, H2O है, तो ये सब का जो हाइड्रोजन है ना वही कंट्रीब्यूट करेगा अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इसके साथ में। ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना बेसिक आपको जानना था तभी हम लोग आगे समझ पाते। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन्हीं में से किसी एक के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन का, पहला। दूसरा, हाइड्रोजन और जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ जो बॉन्डिंग बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो हाइड्रोजन कहां से आना चाहिए? वो हाइड्रोजन किसी भी वैसे कंपाउंड का होगा, वैसे मॉलिक्यूल का होगा जो जहां पे हाइड्रोजन जो है अपने से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाया गया, जैसे HF है, वाटर है, एमिनो ग्रुप है, अमोनिया है, तो इनके साथ में जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज क्लियर। तो चलो हम लोग देखते हैं जो मंगरू का डाउट है, यहां तक तो हमारा मंगरू समझ गया होगा। ठीक है, अब जो मंगरू का डाउट है ये A और T के बीच में, यानी प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स के बीच में यहां पे जो है A और T के बीच में डबल बॉन्ड क्यों बनता है, और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल यानी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनता है। तो देखो आपने पढ़ा होगा ये स्ट्रक्चर, एडेनिन का डाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है थाइमिन। अब जब देखोगे ना आप इसका स्ट्रक्चर तो देखो कैसे है, यहां पे देखो आप, कार्बन है, कार्बन के साथ में यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे नाइट्रोजन है, ये कार्बन के साथ में एमिनो ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, वैसा हाइड्रोजन जो NOF के साथ में कंपाउंड बनाया हो। तो देखो आप, ये हाइड्रोजन किसके साथ में, एमिनो नाइट्रोजन के साथ में, तो इस पे जो है ना डेल्टा माइनस होगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बना सकता है। और इसके सामने में देखो, ये जो कीटोन ग्रुप है, थाइमिन का जो कीटोन ग्रुप है, ये ऑक्सीजन है, तो आपको पता है इस पे नेगेटिव चार्ज है स्लाइड, तो इन दोनों के बीच में जो है ना जो पेयरिंग होगा, जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, उसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर बॉन्ड है, ठीक है, यानी कमजोर बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, ठीक है, तो इसके बीच में जो है बन गया, तो एक ही हो गया। अब देखो यहां पे दूसरा, यहां पे नाइट्रोजन है और यहां पे देखो नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन है, यानी फिर से इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है पार्शियल, ठीक है, तो ये जो है आपका इधर इसके सामने में नाइट्रोजन इसको मिल गया, तो इसके साथ में बना लिया, तो एक इधर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे हो गया। तीसरा देखो आप, यहां पे ऑक्सीजन फ्री है, ठीक है, कीटोन का, और यहां पे हाइड्रोजन है, तो इसके बीच में भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड। कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन किसके किसके साथ में बनता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ में, तो यहां हाइड्रोजन भी है और यहां पे ऑक्सीजन भी है, बन जाना चाहिए, तो क्यों नहीं बन रहा है, ये बन जाएगा तब तो 3 बॉन्ड हो जाएगा। तो दूसरा कंडीशन क्या है, किसका हाइड्रोजन टेक पार्ट, मतलब पार्ट लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, जो
यहां पे तो आप देखें कि ये हाइड्रोजन किसके साथ में था, नाइट्रोजन के साथ में था। यहां पे भी हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ में है, लेकिन यहां पे क्या कार्बन के साथ में है ना, ये कार्बन के साथ में है। तो इसलिए जो है यहां पे नाइट्रोजन के साथ में होता है, ऑक्सीजन होता है या फ्लोरीन होता, तब ये बना लेता बॉन्ड, ठीक है। लेकिन यहां तो ये कार्बन के साथ में, इसलिए ये बॉन्ड नहीं बन पाता है। तो इस वजह से एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाते हैं। इसलिए हम लोग लिखते हैं यहां पे ए और दो, एक ये हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, तो डबल हो गया। ये क्यों नहीं बना समझ में आया? ये तो आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन जो ये हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ लिंक्ड है, ठीक है। यहां पे नाइट्रोजन होता, ऑक्सीजन होता या फ्लोरीन होता, तब ये बना लेता, ठीक है। तो अब समझ में आ गया आपको कि ये क्यों डबल बॉन्ड बनाता है। अब यहां पे देखो आप गुआनिन एंड साइटोसिन के केस में, इधर देखो यहां पे कीटो ग्रुप जो है, कीटोन का जो है आपको ऑक्सीजन है यहां पे, और यहां एमिनो का हाइड्रोजन उपलब्ध है। तो ये देखो कार्बन से तो अटैच नहीं ना है, किससे अटैच है, नाइट्रोजन से। ये भी पार्ट ले सकता है, यदि मान लिया इधर कुछ होता ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन, तो ये भी बना सकता था, लेकिन इधर तो नहीं है। तो इसके सामने में ये है, इसके ऊपर में पार्शियल नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहां पे भी कार्बन होता तो ये नहीं बना पाता, यहां पे भी कार्बन होता या कोई भी ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन को छोड़ के कुछ भी दूसरा होता तो नहीं बना पाता, ठीक है। तो एक बॉन्ड ये हो गया। दूसरा देखो आप यहां पे नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन है, यानी इस पे भी पॉजिटिव पार्शियल है चार्ज, और नाइट्रोजन के साथ में तो बनाता है नाइट्रोजन, ये फ्री है यहां पे, ठीक है। इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में बन गया, तो ये क्या बन गया आपका, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना। तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरा हो गया। अब इधर देखो आप, यहां पे क्या था, यहां पे कार्बन के साथ अटैच था, लेकिन यहां पे किसके साथ अटैच है, गुआनिन के केस में। एडेनिन में यहां पे कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, लेकिन गुआनिन के केस में किससे है, नाइट्रोजन से अटैच है, एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप जो है वो अटैच है इससे, तो इसका हाइड्रोजन, और ये कीटो ग्रुप, यहां देखो कीटो ग्रुप तो यहां पे भी था, थाइमिन में भी, वैसे साइटोसिन में भी है, तो इसका कीटो ग्रुप तो अवेलेबल है, ऑक्सीजन इसका, तो इन दोनों के बीच में बन गया। तो इसलिए यहां पे कौन सा होता है, G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इस वजह से जो है, चूंकि यहां पे हाइड्रोजन जो है कार्बन से अटैच है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, एंड देयरफॉर देयर इज a two hydrogen bond between adenine and thymine, whereas in case of guanine hydrogen is attached to nitrogen, ठीक है, and this hydrogen can form hydrogen bond along with oxygen of keto group of cytosine, and thus we have three hydrogen bonds in between guanine and cytosine। तो इसकी वजह से, ठीक है, यहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। तो मेरे समझ से मंगरू को तो मैंने नोटबुक पे समझा दिया था, और होपफुली आप भी ये समझ गए होंगे कि एडेनिन एंड थाइमिन में क्यों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एंड गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में क्यों 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो तीनों डाउट्स क्लियर हो गया। पहला, एक सिंगल स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड है AGCT है, वो आपस में कैसे लिंक रहते हैं, बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड।
दूसरा जो दो स्ट्रैंड है डीएनए का वो आपस में कैसे लिंक रहता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तीसरा डाउट, एडेनिन एंड थाइमिन में डबल बॉन्ड दो हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनता है और गुआनिन एंड साइटोसिन में तीन क्यों, ये भी समझ में आ गया होगा। अभी देखो आप किसी भी डीएनए में जितना ज्यादा गुआनिन एंड साइटोसिन होगा उतना ज्यादा तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी खर्च होता है डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में। इसलिए जितना गुआनिन एंड साइटोसिन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही डीएनए का स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए में जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो सबसे पहले ओपन होता है, यानी वहां पे कम एनर्जी में वो स्ट्रैंड ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए वहां पे किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, एटी का, एडेनिन एंड थाइमिन का। तो एडेनिन एंड थाइमिन का कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब वहां पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा और कम एनर्जी लगेगा उसको ओपन करने में। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में हमेशा आप याद रखना वहां पे कंसंट्रेशन 80 का, एडेनिन थाइमिन का ज्यादा होता है। ओके, और जब प्राइमर हम लोग बनाते हैं, आपने पढ़ा है प्राइमर के बारे में, है ना, पीसीआर में हमने पढ़ा है, ठीक है। फिर जब प्रोब बनाते हैं तो वहां पे भी लेते हैं हम लोग प्राइमर, उसमें टैग कर देते हैं हम लोग कोई मार्कर कंपाउंड, ठीक है, या मार्कर मॉलिक्यूल जो भी है। तो जब प्राइमर हम बनाते हैं तो प्राइमर में जीसी कंटेंट हमारा ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 60% तो जीसी कंटेंट होना ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो प्राइमर आपका टेम्पलेट से बाइंड नहीं हो पाएगा, बार बार गिर जाएगा, ठीक है। स्टेबल बनाने के लिए जीसी कंटेंट हमारा ज्यादा होना चाहिए। तो ये कुछ अलग इंफॉर्मेशन था, लेकिन जो मंगरू को डाउट्स था वो मैंने क्लियर किया। मंगरू समझ भी गया और बहुत खुश हुआ कि सर मुझे सब समझ में आ गया। मंगरू को धीरे धीरे बहुत इंटरेस्ट आ रहा पढ़ाई में। अब तो प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ में आपका नीट का एग्जामिनेशंस भी होना है, ठीक है। तो अब मेरा मंगरू जो है और पिकअप करेगा और मन लगाकर पढ़ेगा, और अब उसने बोल दिया सर मेरा सिर्फ एक ही काम है, और वो काम क्या है, सिर्फ पढ़ाई करना, दूसरा कोई काम नहीं है। ना मैं अभी कोई सोशल काम करूंगा, ना मैं अभी कोई घर का काम करूंगा, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है कि मैं भी एक जेन्युइन और अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हूं। इसलिए मैं सिर्फ पढ़ूंगा और इस बार नीट में अच्छे से अच्छे रैंक लाकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। ओके, तो होपफुली आपको भी ये समझ में आया होगा, ठीक है। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और मोटिवेटेड फील करूंगा और आपके लिए और भी अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाकर अपलोड कर पाऊंगा। ओके, थैंक यू।